दोस्तों आज से हम शुरू करेंगे एलसीएम यानी लासा, जिसको हम लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। इसको हम शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे। जो दूसरा मेथड है सभी लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे उसको भी थोड़ा बताऊंगा मैं। लेकिन आज जो हम सॉल्व करेंगे उसको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे कि जल्दी से जल्दी किस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। एलसीएम जिसको बोलते हैं लासा और लघुत्तम समापवर्तक, और इसी का एक भाई है एचसीएफ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आज मैं जो देखूंगा वो देखूंगा एलसीएम। तो सबसे पहले थोड़ा हम बेसिक देख लेते हैं एलसीएम का। दोस्तों एलसीएम मीन्स कि पहले बात तो मीन्स ही देखेंगे कॉमन, और जो एचसीएफ होता है उसमें भी कॉमन चीज ही लेनी पड़ती है, लेकिन इसमें हाईएस्ट फैक्टर लेना पड़ता है, यहाँ पर लीस्ट वैल्यू लेनी पड़ती है। ठीक है, यानी जो लासा निकालते हैं उसमें हम लीस्ट वैल्यू लेते हैं जो सभी में कॉमन हो, लेकिन जो एचसीएफ है उसमें हम हाईएस्ट वैल्यू लेते हैं। तो हम थोड़ा एग्जाम्पल से शुरू करते हैं इस एलसीएम को। पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 346 का एलसीएम निकालिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे वो मेथड जो हम बहुत पहले से ही यूज कर रहे हैं, जो हम 7, 8 या 9th क्लास से हम सब यूज करते हैं, उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसको किया 2 से, फिर 2 से हुआ 1 3 3 1 1 1, यानी अगर इसका हम निकालेंगे एलसीएम तो हो जाएगा 12। एलसीएम इसका 12 आ गया। लेकिन ये मेथड काफ़ी लेंदी है। हम आज जो देखेंगे क्वेश्चन उसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे, किस तरह से हम बहुत जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगर इसे आप वीडियो देख रहे हैं शुरू से लास्ट तक देखना, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। और इस वीडियो में हम इस तरह क्वेश्चन बताएंगे कि आगे किसी भी एग्जाम में, चाहे आप एसएससी दे रहे हैं, बैंक, रेलवे, किसी भी एग्जाम में आप इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। और आगे आने वाले टाइम में हम इस पर जो एसएससी में क्वेश्चन आए होंगे बैंक, रेलवे, सीजीएल में, उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसको हम ट्रिक से सॉल्व करते हैं। दोस्तों अभी जो मैंने देखा 346 का एलसीएम और 12 आया। और 12 कैसे आया इसको हम देखते हैं ट्रिक से। अगर मैं 3 का टेबल देखूं, 6 9 12 15 18 21 24 27, इस तरह से इतना हम देख लेते हैं, 30 तक देख लेते हैं। 4 का अगर देखें 8 12 16 हो गया, 20 24 28 30। 6 के पढ़े तो 6 दूनी 12 6 3 18 6 चौक 24 6 5 30। अभी 30 तक मैं देख रहा हूँ। अगर इसमें हम तीनों जो संख्याएं हैं, अगर तीनों के जो टेबल में पढ़ा हूँ उसमें अगर हम कॉमन चीज़ देखें तो कौन कौन सी कॉमन दिख रही हैं। अगर देखें 30 30 और 30, ये तीनों कॉमन है। और जो सेकंड संख्या है वो 24 24 और 24, ये तीनों कॉमन है। और एक संख्या और भी है इसमें, ये संख्या है 12 12 और 12, ये तीनों संख्याएं कॉमन है। तो हम यहाँ देख सकते हैं जो 30 30 भी कॉमन है, 24 24 और 12 12। लेकिन यहाँ जो एलसीएम मतलब होता है लासा का, कि तीनों जो टेबल हम पढ़ रहे हैं, तीनों जो टेबल में जो कॉमन चीज़ है लेकिन लीस्ट वैल्यू है, यानी कॉमन वैल्यू लेकिन सबसे कम हो उसकी वैल्यू, वही जो इसका एलसीएम का आंसर होगा। अगर हम कॉमन देखें, कॉमन 30 30 भी है लेकिन ये बड़ी है, किससे है? 24 से। 24 छोटा है लेकिन 24 से छोटी है संख्या है 12, जो कि तीनों में कॉमन है। तो इसका इस तरह से हम एलसीएम निकालेंगे ट्रिक से। ये हो गया 12, यानी इसका जो लासा होगा वो 12 होगा। अभी हम आगे क्वेश्चन देखता हूँ, फिर समझ में आ जाएगा किस तरह सॉल्व होगी।
यानी जो भी संख्याएं देखें तो उन जो संख्याओं का टेबल हो उनके काउंटिंग में वो सभी संख्याएं अगर आ जाती हैं तो उसमें जो लीस्ट वैल्यू हो गई है वो हमारा हो जाएगा लसा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं 3 और 12 देखते हैं 3 and 12 का, अगर मैं जो पहले मेथड सॉल्व करूं तो कितना होगा 3 1 आ गया 4, फिर कितना कटेगा इससे, या 2 से काट सकते थे, पहले 2 से ही काट दें इसको, 2 से किया तो यहाँ हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6, फिर 2 से किया 3 3, फिर 3 से किया तो 1 1, यानी अगर इसका हम लासा देखेंगे तो हो जाएगा 12। और इसको इस मेथड सॉल्व करें 3 and 12, 3 का अगर हम टेबल पढ़ें 3 दूनी 6, 3 का 9, 12 15, 3 6 का 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, इस तरह से हम पढ़ सकते हैं। वही 12 का पढ़ें तो 12 के 12 हो गया 24, 12 23 36, यहीं तक ले जाते हैं। अब इन दोनों में देखेंगे जो कॉमन है, अगर टेबल तीनों दोनों में देखा इसमें जो कॉमन संख्या है, कॉमन कौन सी इसमें है, इसमें देखते हैं 24 भी है और यहाँ भी 24 है। लेकिन इससे पहले एक संख्या है 12, जो कि 12 3 में भी है टेबल में और 12 के टेबल में भी है, और जो ये 12 है ये वैल्यू सबसे लीस्ट है दोनों में, तो इसका जो एलसीएम हो गया 12 हो गया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं जो संख्याएं दी गई हैं उनके जो टेबल में जो लीस्ट वैल्यू हो वही उसका लासा हो जाता है। आगे हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अगर मैं 3 और 12 को देखूं एक तरह से, और अगर 12 का अगर मैं फैक्टर निकालता हूं तो 3 × 4 एंड 12 × 1, ये दो होते हैं फैक्टर इसके। लेकिन 3 × 4 में अगर देखें जो 3 का टेबल भी इसके अंदर आ रहा है, यानी जो 3 संख्या है इसके अंदर यही आ रही, 3 संख्या भी इसके अंदर आ जा रही है। यानी अगर हम सिर्फ 12 का ही अगर लासा निकालेंगे तो 3 का ऑटोमेटिक निकल जाएगा, क्योंकि जो 12 है 12 का अगर फैक्टर करें 3 × 4 तो 3 भी इसके अंदर आ जाता है, 3 × 4 3 का टेबल आ जाता है। इसलिए हम डायरेक्ट आंसर यहाँ से कह सकते हैं कि 3 को ना मानकर हम 12 को देखें तो 12 का जो एलसीएम 12 भी होगा और जो 3 है 12 के अंदर आ जा रहा है। इस तरह से भी देख सकते हैं कि जो टेबल अगर दूसरी संख्याओं के अंदर आ जा रहा है उन संख्याओं को हम एलिमिनेट कर भी कर सकते हैं। आगे हम क्वेश्चन में देखेंगे। से क्वेश्चन देखते हैं 3 4 6 3 4 6। अब इसका एलसीएम निकालते हैं, देखते हैं कैसे निकलेगा। अगर हम इसका 3 का टेबल पढ़ें, अगर अब ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। 6 हो गया 9 12 15, 3 6 18 21, 4 का 8, 4 3 12, 4 6 16, 6 कर दिया, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 24। हम आगे नहीं जाएंगे, देखेंगे यहाँ जो 12 है 12 है और 12 है, ये क्या हो गया संख्या है, ये हो गई तीनों में कॉमन और ये लिस्ट वैल्यू इसका हो गया एलसीएम। अब इसको हम दूसरे मेथड सॉल्व करेंगे और भी इसको आसान करेंगे, आसानी से ना करेंगे। इसका अलग फैक्टर कर रहे हैं तो 3 का 3 मान लीजिए, 4 का 2 × 2 और 3 का 3 × 1 हो गया। 6 का अगर किया मैंने तो कितना हो जाएगा 2 × 3 यहाँ हो गया। तो अगर हम 3 देखें यहाँ पे देखिए 2 भी आ गया, एक 2 आ गया, एक 3 भी आ गया, यानी 3 भी आ गया। अब क्या बचा, एक सिर्फ एक 2 और बच रहा है इसमें यहाँ पर, तो यानी 6 और अगर 2 का मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 12 आ जाएगा इसका एलसीएम, जो कि वैसे भी निकालेंगे तब भी इसका एलसीएम 12 आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जो अगला क्वेश्चन है 3 4 12, 3 4 12। अब देखें इसका अगर फैक्टर करें, पहले सबसे पहले इसका हम फैक्टर देख लेते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और इसमें देखेंगे हम,
जब भी हम इसका फैक्टर करेंगे 2, 3, 5 एंड 7 के रूप में करेंगे। जब भी हम करेंगे फैक्टर किसी संख्या का अगर एलसीएम निकाल रहे हैं तो ट्रिक मेथड यही कहता है 2, 3, 5, 7 के रूप में निकालिए। उसके बाद जिस संख्या का टेबल दूसरी संख्या में आ जाता है, जो संख्या छोटी है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। जैसे कि अगर इसका 3 है तो 3 छोड़ देते हैं हम, रहने दीजिए इसको। 4 2 इंटू 2 हो सकता है, 3 इंटू 1 अगर कर दे तो हो जाएगा। 12 का तो 3 इंटू 4, इसका 2 इंटू 6 भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे तो एक संख्या हम कोशिश करेंगे कि इवन हो, यानी 2 के फॉर्म में हो, और एक संख्या अगर हो सके 3 या 5 या 7 के फॉर्म में हो। तो यहाँ पर 2 इंटू 6 भी हो सकता है। अगर एक करेंगे अगर तो 2 इंटू 3 भी हो सकता है। लेकिन कोशिश करेंगे हम कि एक संख्या इसको हम नहीं लेंगे, क्योंकि दोनों 2 के मल्टीपल हो सकते हैं। तो इसलिए हम ऐसी संख्या लेंगे जो 1, 2, 3, 5, 7 के फॉर्म में हो। यहाँ देखें तो एक मैंने 3 लिया, एक 4 लिया, यानी 2 का जो है फॉर्म में 4 हो सकता है, 4 है, और 3 इसका अलग फॉर्म है। यानी 3 एंड 4 इसको अगर लें हम तो देखेंगे जो 12 है इसका 3 इंटू 4, एक मैंने फैक्टर निकाला। और जो 2 संख्या और दी गई थी 3 और 4, ये भी इसके अंदर ही है, यानी 3, 4 और 2, 3, 4 है, इसके अंदर ही टेबल आ जा रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो 3, 4, 12 है इसका एलसीएम 12 ही होगा। किस तरह होगा? क्योंकि अगर मैं टेबल पढ़ता, तब भी मैंने पहले बताया भी क्वेश्चन में कि टेबल पढ़ेंगे तो 12 जो है, और जो 3, 4 में जो टेबल पढ़ेंगे जो 12 वैल्यू सबसे लीस्ट होगी, वो तो अलग से मेथड हो गया। लेकिन अगर हम फैक्टर करके देखें 12 का तो 3 इंटू 4 आ रहा है, जो कि 3 और 4 भी इसके अंदर आ जा रहे हैं, यानी इसके अंदर जो है 3 और 4 भी छिपा है। 12 टेबल है ही, लेकिन 12 टेबल के अंदर 3 और 4 भी छिपा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो 3, 4 और 12 का एलसीएम है वो 12 ही होगा। आगे और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बड़ा वैल्यू लेते हैं, 3, 4, 12 एंड 24। अब इसका एलसीएम निकालना है। दोस्तों अगर हम देखें 3 अगर देखें तो किसके अंदर होगा? 12 के अंदर आराम से आ जाएगा। यानी 3 को अगर कट कर दें हम यहाँ से ट्रिक से तो 3 कट जाएगा, क्योंकि 3 12 के अंदर आएगा, 24 के अंदर भी आ जाएगा। और 4 को देखें, 4 भी आ जाएगा 12 के अंदर, और 24 के अंदर भी आ जाएगा, और 12 भी 24 के अंदर आ जाएगा। यानी 24 संख्या ऐसी है जो कि इसके अंदर 12 भी, 3 और 4 इस सभी के टेबल छिपे हुए हैं। तो हम यहाँ डायरेक्ट बिना देखे ही कर सकते हैं, यानी बिना कलम चलाए से कह सकते हैं कि 24 जो होगा इसका एलसीएम होगा। मुझे उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, जो भी डाउट होगा बाद में हम क्लियर करेंगे अलग से वीडियो में। तो यहाँ पर अगर देख सकते हैं आप 3, 4, 12, 24, 3 का टेबल 12 में भी 24 में आ रहा है, 4 का टेबल भी 12, 24 में आ रहा है, लेकिन 12 का टेबल भी 24 में आ रहा है। इसलिए इस जितनी संख्याएं हैं 3, 4, 12, 24, इस सभी का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? 24 होगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरह अलग से हम बढ़ाएं कुछ संख्याएं, एक मिनट। 3, 4, 12, 24 एंड 72। अब देखिए अगर पूछा जाए इसका लासा निकालो तो क्या होगा? संख्या काफ़ी लंबी है, लेकिन आप अगर ट्रिक से सॉल्व कर रहे हैं तो आप जस्ट कुछ सेकंड में ही इसका आंसर दे सकते हैं। अब 3 को देखिए, 3 12 में आएगा, 24 में 72 में भी आ जाएगा। 3 को आप यहाँ से कट कर दो। 4 भी देखो 12, 24, 72 में आ जाएगा, ये भी कट कर दिया आपने। फिर 12 को देखो आप, 12 दोनों में आ जाएगा, किसी भी संख्या में आना चाहिए। 12 कट गया, 24 से 72 के अंदर आ जाएगा। यानी जो 72 एक संख्या ऐसी है, इस जो सीरीज है, जो 3, 4, 12, 24 सभी संख्याएं इसके अंदर टेबल के रूप में आ सकती हैं। यानी अगर टेबल पढ़ेंगे तो 72 के अंदर उसके टेबल आ जाएंगे। तो यहाँ से डायरेक्ट हम देख कर आंसर कर सकते हैं, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 72। यानी इसका जो 72 है इसका होगा लासा, एलसीएम इसका होगा 72। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ल संख्या एक है 3 4 12 18 24 72, ये तो हो गया। एक संख्या देख लेते हैं 2 4 12 14 24 28 एंड 56। अब इसका एलसीएम निकालना है। बस वही मेथड हम देखेंगे दोबारा। 2 को देखा 4 में है, 12 में है, ये सभी हम कट देंगे। 4 भी 12 में आ जाएगा, ये भी कट गया। 12 का 24 12, ये भी कट गया। और फिर देखेंगे हम 14 का या 56 में आएगा, 14 इंटू 14 56 आ जाएगा, ये भी 14 कट गया। और एक देखिए 24 नहीं कटेगा, 1 मिनट, यहाँ पे 24 28 दोनों 56, ये भी कट गया। लेकिन 24 जो है 56 के अंदर नहीं आएगा। 24 और 56 अलग अलग हो गए। अब क्या करेंगे, अब 24 को फिर हम ब्रेक करेंगे 2 3 5 एंड 7 के फैक्टर के रूप में। तो देखते हैं 24 का 8 इंटू 3 होगा, वैसे कहेंगे आप 12 इंटू 2 भी होगा, 6 इंटू 4 भी होगा। लेकिन इसको हम नहीं लेंगे। जब भी हम फैक्टर करेंगे 2 3 5 7 के फैक्टर के रूप में करेंगे। जो गुणनखंड उसका होगा 2 3 5 7 के रूप में करेंगे। यानी एक संख्या अगर 2 के फॉर्म में है तो दूसरी 3 हो, 5 7, कोशिश करेंगे ऐसी संख्याएं आए। तो यहाँ पर 12 इंटू 2 6 इंटू 4 इसको हम नहीं लेंगे। यहाँ पर 8 इंटू 3 लेंगे, क्योंकि जो 8 है ये 2 का फैक्टर बन सकता है, यानी 2 का टेबल इसके अंदर आ सकता है और 3 अलग संख्या हो जाएगी। तो हम इसी तरह संख्याएं हमेशा लेंगे। तो यहाँ पर 8 इंटू 3 हो गया। जो 56 है इसका हो जाएगा 8 इंटू 7। तो अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा, एलसीएम 3 हो गया और एक 8 ले लिया, एक हो गया 7, यानी 21 इंटू 8 कितना हो गया 168। इसका एलसीएम आ गया जो 168 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है देखते हैं 3 4 12 18 24 36 एंड 72। इतनी बड़ी संख्या है, इसका एलसीएम निकालना है, यानी लासा निकालना है। बस वही सिंपल देखें क्वेश्चन। जो ट्रिक है, ट्रिक एक आता है, टेबल देखिए आप। 3 12 में आएगा, 4 भी 12 में आ जाएगा और 12 में आ जाएगा 24 में, भी कैंसिल हो गया। सॉरी 24 भी नहीं है, 12 है। फिर 18 देखा 36 में आ जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया। 24 जो है आ जाएगा 72 में, ये भी कैंसिल हो गया। और 36 भी 72 में आ जाएगा, यानी 24 3 72, 36 दूना 72, 18 चौके 72 अगर करेंगे मल्टीप्लाई तो इसमें 72 के अंदर वो भी डिविजिबल हो जाएगा, यानी उसका टेबल उसके अंदर है। तो हम डायरेक्ट यहाँ कह सकते हैं जो 72 है इसका लासा होगा। सिंपल चीज है, जो भी संख्या दी गई उनको आप डिवाइड कीजिए। डिवाइड कीजिए, अगर पूरी तरह से कंप्लीट डिवाइड हो जा रहा है, यानी जो सबसे बड़ी संख्या होगी वहाँ उस सीरीज में, वही हमारा एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर सभी के फैक्टर हैं, सभी के टेबल हैं, उसके अंदर उसका फैक्टर यानी गुणनखंड बन सकता है। आगे देखते हैं 9 12 8 24 एंड 72। इसका निकालना है लासा। देखिए शुरू करते हैं। 9 का अगर हम करेंगे तो 8 72, यानी 72 में इसका हो जाएगा। इसको यहाँ से कैंसिल कर दिया। 12 देखें तो 12 24 72 दोनों में हो जाएगा, नहीं 12 भी कट गया। 8 के देखें तो 24 में आ जाएगा और 24 भी 72 के अंदर आ जाएगा। इसका भी एलसीएम कितना हो गया, लासा हो गया 72। अगला क्वेश्चन देखते हैं
एक क्वेश्चन लेते हैं अब। क्वेश्चन जो है वो है 120 इंटू 450, 120 एंड 450। अब इसका एलसीएम निकालना कैसे निकालेंगे देखते हैं। इसका फैक्टर करेंगे, तोड़ेंगे। सबसे पहले हम करेंगे, हमेशा जब फॉर्मेट करेंगे इसका ब्रेक करने का, वो रहेगा 2, 3, 5 एंड 7। कोशिश रहेंगे, हमेशा रहेगी इसी फॉर्मेट में हम इसको ब्रेक करेंगे। तो देखते हैं, 120 का कर दिया मैंने 40 इंटू 3, बाद में 40 कर दिया 5 इंटू 8 इंटू 3, फिर 450 का 450 किया, 450 था ना, हाँ 450 है, तो 150 कर दिया इंटू 3, फिर 150 कह सकते हैं हम 50 इंटू 3 इंटू 3 हो गया। फिर 50 कर सकते हैं 25 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। दो संख्या आएगी, अब दोनों कैल्शियम निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पर। अब 25 है तो दोनों सब में आ जाएगा, 5 भी इसके अंदर आ जाएगा, दोबारा कितना हो जाएगा 8 भी इसके अंदर आ जाएगा, और फिर यहाँ से ये हो जाएगा 9, यानी 3 त्रिक का 9 यहाँ पर हो जाएगा, 9 भी इसके अंदर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 25 इंटू 8 इंटू 9, 25 संख्या ऐसी बड़ी संख्या है दोनों में जो उसके अंदर 5 आ जाएगा टेबल। इस तरह 8 है, 8 एक लेंगे क्योंकि 2 का एक मल्टीपल है, 8 ले लिया मैं। तीनों संख्या डिफरेंट होनी चाहिए थोड़ी। 9 हो गया, 9 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ 9 है, 3 इंटू 3, 9 के अंदर 3 भी आ जाएगा प्लस 9 तो आएगा ही आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करें तो 25 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 200, 9 इंटू हो जाएगा 1800। इसका जो एलसीएम आ जाएगा, इसका एलसीएम 1800 आ जाएगा। ऊपर देख लेते हैं, मे भी अगर नहीं दिख रहा हो तो। इसका जो एलसीएम आएगा यहाँ पर आया था कितना, 25 इंटू 8 कितना आया था नीचे। दोबारा इसको देख लेते हैं थोड़ा ऊपर करके क्वेश्चन को। इसका हो गया 40 इंटू 3, इसका कर लिया 150 इंटू 3, फिर यहाँ कर दिया 8 इंटू 5 इंटू 3, यहाँ पर कर दिया मैंने 50 इंटू 3 इंटू 3। अगर आप डायरेक्ट आ रहा होगा तो बड़ी संख्या से आप उसको तोड़ सकते हैं, लेकिन नहीं पता है तो आप छोटी छोटी संख्या में तोड़ कर फिर और भी छोटे कर सकते हैं उसको। अब यहाँ पर इसको कर सकते हैं 25 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी ये हो गया 8 इंटू 5 इंटू 3, और ये हो गया 25 इंटू 2 इंटू 9। अब यहाँ पर हम देखेंगे 25 लिया, इसके अंदर 5 आ ही जाएगा, फिर ले लिया 8, सही है, 8 ले लिया, 8 के अंदर 2 आ जाएगा, फिर ले लिया मैं 9, क्योंकि 9 के अंदर 3 आ जाएगा। अब तीनों को मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा यहाँ पे 200 इंटू 9, यानी 1800। इसका लासा हो गया। और क्वेश्चन देखते हैं, ये 2 क्वेश्चन और लेंगे, फिर इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। एक क्वेश्चन और है, 8, 12, 24, 48 एंड 96, इसका लासा निकालना है। 8 को देखें तो 24 में आ जाएगा, कैंसिल कर दो, 12 भी 24 में आ जाएगा, कैंसिल कर दिया, 24 48 में आ जाएगा, 48 96 में आ जाएगा, यानी इसका जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा लासा 96 आ जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, 4, 3, 6, 12 एंड 15। सेम तरह इसी तरह देखते हैं, 4 12 में आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा 6 में, 6 12 में आ गया,
एक मिनट यहाँ पर जो आएगा 4 आ गया 12 में, 3 आ गया 6, 6 12 आ गया, लेकिन यहाँ 12 और 15 अलग अलग है क्योंकि 12 भी 15 के अंदर नहीं आएगा। फिर क्या करेंगे, इनका फैक्टर करेंगे। 3 इंटू 4, ये 15 है, कितना हो जाएगा 5 इंटू 3, फिर कर लिया अपना 3 इंटू 4 इंटू 5 हो गया 60। ठीक है, यहाँ 3 एक उठा लिया नंबर और एक 4 5, तीनों को मल्टीप्लाई करके इसका जो लसा आ जाएगा वो आ जाएगा 60। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइए कि क्या प्रॉब्लम इसमें आई है, तो हम आगे वीडियो में हम इसको सॉल्व करेंगे जो भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट जो वीडियो लेकर आऊँगा वो लाएंगे, इसका सेकंड पार्ट लाएंगे। उसके बाद फिर हम करेंगे HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक।